Hi guys, welcome to Saxena English classes. Today I am going to start a new vocab session for all of you. तो चलिए बिना समय गवाए हुए आपके लिए बड़ा ही मजेदार vocab सेशन लेके आया हूँ। मैंने क्या बताया, बेचारा एक लड़का किसी के बीवी के हाई के चक्कर में, किसके चक्कर में, हाई के चक्कर में क्या हो गया तो कहता है कि तुम्हारी बीवी के हाई में, हाई HI ओके, तुम्हारी बीवी के हाई ने उसे हॉरिफाई कर दिया, तुम्हारी बीवी के हाई ने उसे हॉरिफाई कर दिया और एक क्रैंकी लड़की ने उसे डेमनीफाई कर दिया। क्या कर दिया? डेमनीफाई कर दिया। तो चलिए ये जो आज जो हम लोग बहुत ही नए अंदाज में वोकैब सीखने जा रहे हैं उसमें वर्ड मीनिंग आया है हॉरिफाई, वर्ड मीनिंग आया है, दूसरा वर्ड मीनिंग है क्रैंकी और तीसरा आया है डैमनीफाई, राइट ना। तो ये तीन वर्ड मीनिंग से, ये थ्री वर्ड्स मीनिंग से हम लोग कई वर्ड्स मीनिंग सीखने वाले हैं, इसके प्रयोग को सीखने वाले हैं। तो चलिए क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे तो आप समझेंगे। तो क्या है यहाँ पे देखेंगे तो क्या कहता है हॉरिफाई। हॉरिफाई का मतलब क्या होता है? भयभीत करना। क्या करना? हॉरिफाई का मतलब होता है हॉरिफाई, हॉरिफाई का मतलब होता है भयभीत करना, डरा देना। देखिए बेचारा डर से भागे जा रहा है, देखिए देखिए है ना कितना डर है। तो हॉरिफाई का मतलब क्या होता है? भयभीत होना, डर जाना, डरा देना। तो अब यहाँ पे देखेंगे अब ये हॉरिफाई के लिए और कौन कौन से सिनोनिम्स आएंगे और तो इसको सिनोनिम्स को देखेंगे। एक है फ्राइटेड, फ्राइटेड, फ्राइटेड का मतलब होता है भयभीत कर देना, डरा देना। एक है इंटीमिडेट, इंटीमिडेट का मतलब होता है ऐसे डराना, धमकी देना, है ना, ये सब होता है इंटीमिडेट का मतलब। इंटीमिडेट का मतलब होता है डरा देना, धमकी देना, यानी धमकी देकर किसी को डरा रहे हैं, इंटीमिडेट होता है। और इसी प्रकार से अब देख रहे हैं टेरिफाई। तो टेरिफाई का ही मतलब होता है किसी को आतंकित कर देना, डरा देना और भयभीत कर देना। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि हॉरिफाई का मतलब भयभीत करना, डराना होता है और इसके लिए तीन सिनोनिम्स यानी थ्री सिनोनिम्स का हम लोग अध्ययन किया। वो एक फ्राइटेन और दूसरा है इंटिमिडेट और है आपको टेरिफाई। तो अब फिर क्या है, किसके चक्कर में पड़ा? किसी के बीवी के हाई ने क्या किया जो देखिएगा। तो कहता है तुम्हारी बीवी के हाई ने मुझे हॉरिफाई कर दिया और एक क्रैंकी लड़की ने मुझे डैमनीफाई कर दिया। तो अब दो बातें हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रैंकी, क्रैंकी मतलब क्या होता है? क्रैंकी, ये क्रैंकी का मतलब होता है सनकी। जो एक स्क्रू ढीला होता है ना, हाँ थोड़ा ढीला होता है, उसको कहते हैं क्रैंकी, है ना, क्रैंकी। तो क्रैंकी का मतलब सनकी। देखिए ये सनकी ही कहेंगे ना इसको, देखिए बाप रे बाप खरीदे जा रही है ना। तो ये क्रैंकी का मतलब होता है क्या? सनकी। और सनकी तो इसका जो क्रैंकी का जो सनकी हो रहा है इसके लिए भी हम यहाँ पे हम लोग दो सिनोनिम्स को जानेंगे। एक है बेमसिकल, बेमसिकल और एक है फ्रैक। ये भी क्या देता है? सनकी के सेंस में हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट है ये हम देखेंगे कि अब ये डैमनीफाई क्या होता है। ये डैमनीफाई क्या होता है? तो डैमनीफाई क्या कहता है? क्रैंकी लड़की ने उसे डैमनीफाई कर दिया। तो डैमनीफाई का मतलब होता है क्षति पहुंचाना। तो कैसी क्षति पहुंचाना, है ना? तो डैमनीफाई का प्रयोग करते हैं किसी को अगर आर्थिक क्षति पहुंचा दिया तो आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग क्या प्रयोग करना चाहिए? डैमनीफाई का प्रयोग करना चाहिए। कानूनी रूप से अगर कोई ऐसी चीजें हो उसमें कोई क्षति पहुंचा दिया उसको डैमनीफाई करते हैं, राइट। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं डैमेज। ये डैमेज का ही मतलब होता है क्या? क्षति पहुंचाना। तो डैमेज में क्या होता है कि आपको ये फिजिकल डैमेज मान लिया जाए। फिजिकल डैमेज का मतलब क्या कि अगर चोट लगी, क्षति हो गया, है ना, फिर क्या है, फिर आपको मोरल रूप से, आपको सोशल रूप से, है ना, ये कहा जाए तो एक सामाजिक स्तर से जो क्षति होती है, किसी के मान सम्मान की अगर क्षति होती है उसमें भी डैमेज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्षति पहुँचाने का यानी क्षति पहुँचाना का जो सिनोनिम्स होगा, एक तो हो गया यहाँ
डैमनिफाई उसका सिनोनिम्स क्या होगा? डैमेज और एक है इंजर। तो इंजर का क्या होता है? इसमें क्या होता है कि अगर शारीरिक क्षति हो रहा है ना, तो शारीरिक क्षति हो रहा है तो इसको इंजर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। ओके, बाय।